का नेता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, यही संस्कार है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं से तो अनुरोध करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीति में, राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है। अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के विपरीत राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है, तो इससे बड़ा राजनीति में कोई महापाप नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि माननीय सुशील मोदी जुबान खोलिएगा, संजय जायसवाल जी जुबान खुलेगा आपका, कि अमित शाह जी से डरिएगा, नरेंद्र मोदी जी से डर लग रहा है। ये बिहार जैसा राज्य है जहां बेटियों का सशक्तिकरण हमने किया है, क्या इसी रोल मॉडल को बिहार के अंदर लाना चाहते हो? क्या इसी ढंग से संस्थाओं को कमजोर कर करके? लेकिन नई पीढ़ी ये सवाल जरूर पूछेगी कि गुजरात मॉडल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यही है क्या कि बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले को माला पहनाओ और 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर कर दो? हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जुबान खोलेगी, नहीं खोलेगी तो हम लोग इसको बेनकाब पूरे दस्तावेज के साथ करते रहेंगे। ये संज्ञान में रहने के बावजूद उनके राज्य शासित क्षेत्र गुजरात में इसकी धज्जियां उड़ाई। और मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ इन बातों का खुलासा करना चाहता हूं। 19 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ, जिसके पेट में 3 माह का बच्चा था, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। ये सामाजिक महापाप था यह। और उसके बाद वहां न्यायालय से जब न्याय की उम्मीद नहीं रही, सीबीआई ने जांच किया, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में केस ट्रांसफर हुआ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि यह जघन्य अपराध था यह, और कानून का राज की बात करते हैं लोग, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं और क्या हालात हुआ वहां। उस मामले की मैं चर्चा करना चाहता हूं। उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सजा माफी का क्या प्रावधान है देश के संवैधानिक व्यवस्था में। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा गठित परिहार समिति इसके लिए बनी हुई है। यही व्यवस्था है देश के अंदर में, और देश के अंदर इसी व्यवस्था के आधार पर सजा माफी की घोषणा की जाती है। भारतीय दंड संहिता जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, 433A के तहत सजा काटने अधिकार, कैदियों को सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। मैं चंद राज्यों का उदाहरण भी देना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस तरीके से कानून की धज्जी उड़ाई गई, यही गुजरात मॉडल की चर्चा देश के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार भाजपा को भी प्रेरणा स्रोत लगता है गुजरात, तो हम उनकी जुबान से सुनना चाहते कि क्या ये न्याय संगत है। यही गुजरात मॉडल है तुम्हारा, क्या पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हो? क्या देश के अंदर में, राज्य के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, क्या वहां दल का नामित एमएलए रहेगा? वही वहां का एमएलए जहां ये जघन्य कांड हुआ है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फर्जी नारा लगाने वाला का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि ऐसे लोग कैसे सामाजिक महापाप के भागीदार बन रहे हैं। हम तो चुनौती देना चाहते हैं, अमित शाह जी आप आ रहे हैं सीमांचल में, जुबान खोलना और बताओ कि देश की संवैधानिक प्रक्रिया का आपने अनुपालन किया है कि नहीं। परिहार बोर्ड में क्या आपने कर दिया? कितना बड़ा गुनाह है ये। किसी की मां, बहन, बेटी हो, सामूहिक बलात्कार का शिकार हो जाए वो, और आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की नौटंकी करते हो, और ठीक 15 अगस्त को आप उसको छोड़ते हो जेल से। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हम तमाम लोग अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं, सामाजिक जीवन में जाते हैं। क्या देखना आदमी के लिए दुश्वार होता है
और उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आया और नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि जेल में बंद बैठा हुआ व्यक्ति मेरा तारनहार है। यह सीधा आरोप मेरा है कि गुजरात के अंदर इसका मतलब चुनाव होने वाला है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को जो इनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक महापाप करते हैं, देता है बिहार बीजेपी का नेता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कार, यही संस्कार है, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। और हम भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं से तो अनुरोध करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीति में, राजनीति मूल्यों के लिए किया जाता है। अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के विपरीत राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है, तो इससे बड़ा राजनीति में कोई महापाप नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे कि माननीय सुशील मोदी जुबान खोलिएगा, संजय जायसवाल जी जुबान खुलेगा आपका, कि अमित शाह जी से डरिएगा, नरेंद्र मोदी जी से डर लग रहा है। ये बिहार जैसा राज्य है जहां बेटियों का सशक्तिकरण हमने किया है, क्या इसी रोल मॉडल को बिहार के अंदर लाना चाहते हो? क्या इसी ढंग से संस्थाओं को कमजोर कर करके? लेकिन नई पीढ़ी यह सवाल जरूर पूछेगी कि गुजरात मॉडल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यही है क्या कि बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले को माला पहनाओ और 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर कर दो? हमारी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जुबान खोलेगी, नहीं खोलेगी तो हम लोग इसको बेनकाब पूरे दस्तावेज के साथ करते रहेंगे।